साथियों नमस्कार। पीके रियल इन्फो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव में प्रधानी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर का चुनाव होता है। आज उसी के विषय में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जो आर्टिकल नया आया हुआ है वो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। काफी इंफॉर्मेटिव आज का वीडियो रहने वाला है। आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव होने वाला है, प्रधानी का चुनाव होगा, हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, आरक्षण को लेकर क्या कुछ फार्मूला इस बार रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ प्रूफ के साथ में लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है 2026 में। ये बात सभी को मालूम है कि 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो 2021 में हुआ था। कोविड काल के चलते 4 से 5 महीने चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रैल में इस बार भी चुनाव हो रहा है। लेकिन अप्रैल में चुनाव नहीं होगा बल्कि उससे कुछ महीने पहले होगा। तो कब होगा? फरवरी या मार्च में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन जो आरक्षण को लेकर एक नया फार्मूला निकल कर आया हुआ है वो फार्मूला आप लोग जानने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पूरा प्रूफ के साथ में दिखाते हैं। फोन में हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आरक्षित सीटों का नया आंकड़ा ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20.69% आरक्षण बताया जा रहा है। देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं ओबीसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 27% जो है सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए, 20.69% अनुसूचित जाति यानी कि जिसे कहते हैं एससी, इसमें हरिजन लोग आते हैं, और 0.56% अनुसूचित जनजाति जिसकी संख्या अपने उत्तर प्रदेश में मान के चलिए ना के बराबर है, 1-2% जनसंख्या होगी। तो एसटी के लिए आरक्षित जो सीट हुई है 0.56, उसका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि अनुसूचित जनजाति बहुत ही कम अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा इन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कुल आरक्षित सीटों में से 33% हिस्सेदारी तय की गई है। इसका मतलब है कि महिलाओं को भी पंचायत सत्ता में व्यापक भागीदारी मिलेगी। यह आरक्षण न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा बल्कि महिलाओं और वंचित तबकों को स्थानीय प्रशासन में निर्णायक भूमिका देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके बाद में और देखते हैं क्या निकल कर आया हुआ है। हाँ, सबसे बड़ा आप लोगों का प्रश्न है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया आने वाली है वो किस बेस पर बनेगी, कौन से नियमावली के बेस पर बनने वाली है। तो पुरानी नियमावली और 2011 की जनगणना बनेगी आरक्षण का आधार। देख सकते हैं सब साफ साफ लिखा हुआ है। पुरानी नियमावली और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर आरक्षण बनने वाला है। आरक्षण तय करने के लिए 2011 की जनगणना और पूर्ववर्ती आरक्षण नियमावली को ही आधार बनाया जाएगा। यद्यपि 2021 में चुनाव हुए थे लेकिन नई जनगणना न होने के कारण सरकार को पुराने आंकड़ों का ही सहारा लेना पड़ा। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि कई पंचायतों में पिछली बार आरक्षित रही सीटें इस बार सामान्य हो सकती हैं, जबकि कुछ नई पंचायतों में पहली बार आरक्षण लागू हुआ होगा। यह बदलाव आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। साथियों 2021 में जो चुनाव हुए थे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही हुए थे और फिर से वही इस बार भी आरक्षण को बेस बनाया जाएगा 2011 की जनसंख्या जनगणना।
क्योंकि उसके बाद में अभी तक जनसंख्या का जनगणना नहीं हुआ है। तो आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी बता दें। देखिए, आपकी ग्राम पंचायत में सबसे पहले मैटर ये करता है कि कौन सी जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं, उसके माध्यम से सीट तय की जाती है, या फिर रोटेशन सिस्टम के माध्यम से। जैसे 2021 में जनरल सीट रही, तो इस बार हो सकता है 2026 में ओबीसी सीट आ जाए प्रधानी के चुनाव में। बाकी जो जिला पंचायत के चुनाव होते हैं वो तो ब्लॉक लेवल से होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्पी ग्राम प्रधानी चुनाव में। समझ में आ गया? आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।